चीन के अंदर इन दिनों कई सारी हलचल मची हुई है। कोरोना अभी भी कई प्रांतों में रह रहकर अपना फन उठाता है तो शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ जाता है। हाल ही में खबर आई कि चीन के एक प्रांत में लोग जब बैंक से पैसे निकालने पहुंचे तो सरकार ने उनके खिलाफ टैंक उतार दिए। अब खबर आ रही है कि चीन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी क्राइसिस पैदा हो गया है। ये क्राइसिस क्या है और क्यों ये शी जिनपिंग की नाक में दम कर सकता है, हम आपको समझाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने पहली बार ऐसा संकट खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि यह पहला मौका है जब चीन का मिडिल क्लास ही सरकार के खिलाफ हो गया। चीन में 31 प्रांत हैं और इसमें से 24 प्रांतों में 235 प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट को लेकर 1,30,00,000 से ज्यादा लोग होम लोन की किश्त जमा नहीं करवा रहे हैं। किश्त जमा नहीं करवा रहे लोगों का आरोप है कि बिल्डर प्रॉपर्टी को समय पर कब्जा नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान चीन में जीरो कोविड की नीति के तहत सख्त लॉकडाउन लगा था और इस वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। रिसर्च सेंटर कैपिटल इकोनॉमिक्स के जूलियन इमांस का कहना है कि प्रॉपर्टी सेक्टर की मंदी जल्द ही चीन के दूसरे सेक्टरों पर भी प्रभाव डालेंगी। अब दूसरी तरफ मुद्दा ये भी है कि इसी साल नवंबर में कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में शी जिनपिंग तीसरी बार अपने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करेंगे। मिडिल क्लास का ये विद्रोह उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 10 करोड़ सदस्य प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वोटिंग करेंगे। जीरो कोविड पॉलिसी और लंबे लॉकडाउन ने चीन को दुनिया से अलग थलग कर दिया। पूर्व डिप्लोमेट और लेखक रोजर गारसाइड का कहना है कि चीन के अंदर अभी भी गुस्सा है और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति लॉयल्टी में लोगों में कमी आई है। किताब चाइना कू के लेखक गारसाइड ने बताया है कि शी जिनपिंग बाहरी और आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो शी जिनपिंग के नेतृत्व में काम कर रहे उनके विरोधियों को मौका दे रही है। चीन में लगभग 70% लोगों ने संपत्ति में निवेश किया है। ये अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा है, इसलिए ये विरोध भारी पड़ सकता है। वैसे भी शी जिनपिंग तीसरे कार्यकाल की तैयारी कर रहे हैं। जिनपिंग की परेशानी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश में पहले 6 महीनों में 31 लाख उद्योग कारोबार बंद हो चुके हैं। वहीं चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में करीब 70% लोग संपत्ति में निवेश करते हैं। ये अमेरिका से भी ज्यादा है। अमेरिका में करीब 40 से 50% लोग संपत्ति में निवेश करते हैं। चीन में 4,000 बैंक बंद होने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। इनमें 4 लाख से ज्यादा खाता धारकों के हजारों करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। अपने पैसों को निकालने के लिए कई प्रांतों में तो लोग बैंकों के सामने धरना भी दे रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।